फिरोजाबाद में पर्यटन सहभागिता योजना के तहत शनिवार को जिले में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसमें श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार, 3.20 करोड़ स्ट्रीट लाइटें, 3.75 करोड़ वॉक थ्रू आर्टिकल्स इल्यूजन, 3.32 करोड़ और शिकोहाबाद में तिरंगा लाइटें 3.46 करोड़ शामिल है। मुख्य अतिथि प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये परियोजनाएं जिले की सुंदरता बढ़ाएगी और पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष विशेषकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि बरेली हिंसा पर राज्य सरकार पूरी तरह से पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, जिस राज्य में गुंडई, जमीनों पर कब्जे, चोर वसूली, अराजकता, महिलाओं पर जुर्म जाति अत्याचार और अपहरण का उद्योग बन गया था। तमाम आपके फिरोजाबाद शेखावाद के बड़े बड़े व्यापारी पलायन करके चले गए, फिरौती दे करके। पता है सबको, एक आज इसी की हैसियत है। वही उत्तर प्रदेश आज बीमार राज्य से उभर के हिंदुस्तान का गिरोह इंजन बना है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी उपलब्धि है। और जब बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि विकास के लिए जब आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया विकसित हिंदुस्तान, विकसित भारत, तो उसी की आवाज देते हुए हिंदुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, जिसने विकसित भारत के कदम से कदम मिला करके विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हिंदुस्तान की पहली विधानसभा, पहली विधान परिषद, जिसने 27 घंटे लगातार विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए लंबी चर्चा करके उस अभियान को तेज गति देने का काम कर दिया है। और वही अभियान इतनी तेज गति से चल रहा है और वो कब बनेगा? उत्तर प्रदेश तब बनेगा हिंदुस्तान का गिरोह इंजन और विकसित भारत, जब अपने उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक एक व्यक्ति विकसित होगा, जिसके बाद छत होगी, पक्की छत होगी, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी से युक्त होगा, कोई गरीब नहीं होगा, तभी तो हम विकसित बनाएंगे। जब व्यक्ति विकसित होगा तो परिवार विकसित होगा, और परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा, और समाज विकसित होगा तो फिरोजाबाद जनपद विकसित होगा, और जब फिरोजाबाद जनपद विकसित होगा तो यूपी विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। हम विकसित समाज बनाएंगे बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। हमने सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश को भी विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं, पुनः भरोसा दिलाते हैं कि आइए हम सब संकल्प लें कि हम फिरोजाबाद को विकसित फिरोजाबाद बनाएंगे। उसके लिए देर तक नहीं लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी कि जिस दिन समाज का रहने वाला एक एक व्यक्ति एक संकल्प ले ले कि हम अपने हितों से ज्यादा राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेंगे। यानी अपना हित का मतलब जानते हो गया, अपना स्वार्थ जानते हो गए। उसका मतलब है कि विकास की 10 लाख रुपए की योजना को अपने 100 रुपए के फायदे के लिए लोग डैमेज करने का प्रयास करते हैं। गली में रास्ते में 3 फुट का छज्जा निकालेंगे, 4 फुट की सड़क बना लेंगे। तमाम सरकार की धन के मतलब सरकार ये जाने दो, टूट जाने दो, कोई फर्क नहीं है। देखो वही हमें सरकारी साजिश के तहत एक धर्म विशेष को लोग उकसा के इस तरह के अशांति और त्योहार के टाइम पे इस वातावरण को, माहौल को खराब करने का जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं। वही बरेली का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी उपलब्धि करेगा उसको डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी। अब देख लो बरेली में क्या हुआ, डेंटिंग पेंट कर दी तो ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी, गुंडई किसी कीमत पर नहीं। सबका सम्मान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं, किसी को भी अशांति फैलाने का अधिकार नहीं, किसी को गुंडई करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं, कठोरतम कार्रवाई करके इतना तोड़ दिया जाएगा कि अपनी अगली आने वाली औलादों को भी कहा जाएगा दोबारा इस तरह गलती नहीं। देखिए यही तो जानबूझ के एक प्रयास है कि लोगों में हिंदू मुस्लिम कराओ, लोगों में इस तरह की बातें फैला के
सामाजिक वातावरण खराब करो, तनाव की स्थिति पैदा करो। जैसे 70 रुपये होता रहा, हर जिले में गुंडई अराजकता होती रही। यही प्रयास है, लेकिन किसी भी कीमत पर अब नहीं हो सकता योगी जी की क्या सरकार। ये जैन जी की प्रयोगशाला सुन रही है ऐसे? देखिए, जैन जी की यदि बात करें, आज कल का उत्तराखंड का चुनाव का परिणाम देखा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आपने छात्र संघ का परिणाम देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का परिणाम देखा। जैन जी तो वही असली। तो सारे परिणाम एबीवीपी के पक्ष में सारे छात्र संघ के पदाधिकारी जीत के आए हैं। इसका मतलब जैन जी का सहयोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, संगीत सोम जी ने कहा है कि जो आइला मोहम्मद कह रहे हैं वो 56 देश है, वहाँ बोला, यहाँ नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, जब इस तरह की कोई चर्चा कहीं खड़ी कर दी जाती है, वास्तविकता से हटके, तो उसका एक्शन और रिएक्शन होना स्वाभाविक होता है। उसी की क्रिया प्रतिक्रियाएं आकर के समाज में अशांति फैलाने का काम होता है, और कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी स्वाभाविक है। आनंद में दुखद घटना घटी है कि मौलवी जिन्होंने अपनी छात्रा के साथ लगातार रेप किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वो नाबालिग छात्रा है। सरकार इसमें क्या सख्त कदम उठाए? सर, वो मौलवी मत, कोई भी इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं। कठोरतम कार्रवाई आए दिन देख रहे होंगे। एक चौराहे पे कहीं किसी महिला के साथ, बालिका के साथ अगर दुष्कर्म का प्रयास करता है, छेड़खानी का प्रयास करता है, तो अगले चौराहे पे यमराज जी इंतजार कर रहे होते हैं। क्या लगता है सर, आजम खान जी जेल से रिहा हो गए, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? ये तो अखिलेश जी सवाल करना चाहिए। बीजेपी के लिए क्या नुकसान हो सकता है या कुछ? 12 से 17 तक आजम खान साहब संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री के रूप में अखिलेश जी की सरकार में थे। असर क्या हुआ, क्या फर्क पड़ने वाला है? 17 तक वो भी तो सरकार में थे, वरिष्ठ नेता थे, संस्थापक नेता थे, पूरी ऊर्जा उन्होंने लगाई। तो परिणाम क्या हुआ? कोई परिणाम नहीं आने वाला। 27 नहीं, लंबे समय तक इंतजार करिए। अखिलेश जी बुढ़े हो जाओगे, आपको सत्ता मिलने वाली फिलहाल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।